बोलो अवध बिहारी लाल जय जय श्री सीताराम। देवांगनाओं से वो समाचार सुन के सती ने शिव के सामने बात रखी तो शिव तो चाहते ही यही थे कि ये वहां जाए, वो तो यही चाहता ये वहां जाए, शरीर का त्याग करे, दूसरा शरीर धारण करे, तब ये निजधानी बने और अपने अधिकार को पाए। शिव तो यही चाहते, लेकिन भीतर से चाहते थे, बाहर से तो वो कुछ और ही बोल रहे हैं, बाहर से कुछ और। देवी यज्ञ अच्छा समाचार है, आपने मुझे दिया है, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, मेरा क्या परंपरा का भी सिद्धांत है, बिना बुलाई दो चार जगह छोड़ दो, बाकी जगह पे बिना बुलाई जाओ तो आदर नहीं होता, सील नहीं होता, कुछ मर्यादा टूटती है। क्या लिखा है मानस में, सुनिए। जो बिन बोले जाओ भवानी, कहे नसीले समय नाता। जो बिन बोले जाओ भवानी, कहे नसीले समय नाता। धर्म कर्म में जाने में बुराई तो नहीं है, पर बिना बुराए जाओ तो थोड़ी शीलता में, मर्यादा में थोड़ा उल्लंघन होता है, ठीक नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे बिना बुलाए जाए, शिव ने ये भी कहा है, वहाँ तो चले, बाकी जहाँ ये चार में से जगह ना हो तो, और खासकर वहां मत जाना जहाँ अपमान होने का डर, कुछ आप नहीं।
और वैसे अपमान करे भी अपने ही, दूसरे की तो हिम्मत लगा। और 4 की बात सी ने बताई, 4 के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, बाकी घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। 4 कौन बताए सुनिए कि यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु के हाथ चाहिए बिन को न सकेगा। यद्यपि प्रभु पितृ गुरु के हाथ चाहिए बिन को न सकेगा, चाहिए बिन को न सकेगा। मित्र प्रभु पिता और गुरु, मित्र के घर परमात्मा के कथाया मंदिर परमात्मा के द्वार, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जाओ तो कोई दोष नहीं। बाकी जगह पे बिना बुलाए मत जाइए, और खासकर ससुराल में तो जाइयो ही मत। थोड़ा गैप दे के जाओगे, थोड़े ज्यादा दिन के बाद जाओगे तो दक्षिणा अच्छी मिलेगी। और रोज जाओगे 10 रुपया ले कछु भी। रोज जाने से मान शील मर्यादा टूटती है। कौन सा रोज किसी के जाना नहीं। और साहब बाबा तुलसी दोहन रामायण में एक बात कहते हैं, जहां आपके जाने से जिसके तुम है वो आपको देख के खुश नहीं हुए हो तो वहां दोबारा भूल के कभी नहीं कि बाबा तुलसी कह रहे हैं। दोहा सुनिए, दोहा रामायण का बाबा तुलसी की रामायण को। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सहे, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आप जाएं और हर्षे नहीं, आपको देख के प्रसन्न नहीं हुआ हो, आंखों में भाव ना हो, तो तुलसी कहते हैं वहां चाहे सोना ही पड़ा हो वहां कभी मत जाना। तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे, चाहे सोन और दिन रात बरसवा कर छोड़ देगी, और जाओगे तो पछताना। एक आदमी का घर है, अब जो गए वो भी कमना, और जाके गए वो भी कमना। जो गए वो भी कमना है, और जाके गए वो भी कमना। अब गया तो उसका कोई आदत नहीं, भाव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो भी ऐसे। तो आधा घंटा बैठा रहा, पानी पिला के बस चुप, कुछ नहीं करे आगे, कुछ नहीं। आधा घंटे बाद जब वो चलने को खड़ा हुआ तब वो बोला, अब आप चली दिए तो क्या नहीं तो चाय बनवा दो। अब उसने मन में सोचा, तुझको मना किसने की, मैं आधा घंटे से बैठा था, अब ना वो कब ना वो। ऐसा जमाना रह गया साहब, बदल गई दुनिया, देखो कितनी बदल गई दुनिया, देखो कितनी बदल गई दुनिया, देखो कितनी। नहीं जाना चाहिए। और आगे एक बात की बड़ी बात है, दादा भी विरोध
मान जाओई कहाँ गए कल जान न हो। विरोध होगा तो वहां मत जाना कि वहां तुम्हारे कल्याण की बात नहीं। ये बात समझाई पातिया ने कि समझा अभी बस भली बाती हमारे भगवान शिव ने कहा है यदि आप भी आपको न बुलाए जाते हो ये बात मेरे को सती काम गाली नहीं भली बात हमारे भाई हमारे नहीं जचती। मेरे इतने समझाने पर तुम जाओ तो सती को गिर भी जा रहा क्यों? क्योंकि शंकर जी खुद चाह रहे हैं जाते झगड़ो ही जा। और सती पिता भवानी जब गई भवानी चित्रासिका उन सन्मान दक्ष के त्रास के कारण दक्ष की शंकर से बिगड़ गई ना, इस कारण किसी ने भी सती का सम्मान नहीं। दक्ष त्रास का उन सम्मान सादर भले ही मिली एक माता अग्नि मिली और उसका सादर भले मिली एक माता अग्नि मिली माता थोड़ी आदर से मिली, माता को मिली और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भगवान बहन सती से बड़ी 15 बहन थी, वो सब वहां आई और सब सती से मुस्कुरा के जंग में चोट मारा और कह रही है आखिरकार आई गई। दूसरे का अपमान हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जब अपने ही अपमान करें तो ये जहर कैसे बचे। दक्षिण का चुपू चीकुशियाता कई बिलोर की जरे बिलगा दक्षिण को चीकुशियाता कई बिलोर की जरे बिलगा। अब आप लोग प्रसाद आ गए तो चलो तुम प्रसाद पाए लो, हम कछु हरिनाम कर ले। कार्यकर्ताओं से निवेदन है इस तरह का व्यवस्था बनाओ सबके पास पहुंच जाए कम समय में, और ताकि कथा शुरू हो तो 1-2 मिनट आइएगा। हाँ हरिनाम कर ले, फिर हम अगली कथा में चलेंगे। भाव से कहिएगा
जैसो जाने जानो भैया ऐसे ही वाने गायो सबन के अनुभव अपने। ऐसो जाने जानो भैया ऐसो ही वन गायो सबन के अनुभव अपने। ऐसो जाने जानो भैया ऐसो ही वन गायो सबन के अनुभव शहंकारी में राम को सारी बताओ, आप बताओ। सारी जगती में केवल राम ही बताओ, आप बताओ। काले बंदे बाकी दूरी हटाओ सबन के ऐसो जाने गायो भैया ऐसो ही वन गायो सबन के बताओ अब सोने के करुणी जी मन में खूबी हर साल मन में बहुत
नारी संतन के अनुभव जीवन में अपना बिहारी लाल की जय जय श्री सीता जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम पतित पावन सीता देखिए भैया एक बात आपको बताएं, ये जो कथा चल रही है ये दूर दूर तक दुनिया में जा रही है। साधना गोल्ड चैनल पे इसका सीधा प्रसारण चल रहा है, इसलिए जो सम्मान करने वाले उनसे प्रार्थना है वो आरती के पास आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ही नहीं न जाने कितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं। वो लोग भी सोचेंगे कि तो मनमर्जी कर रहे हैं। कथा कथा है, सबका सम्मान स्वीकार है, पर इस हिसाब से सम्मान करना
कि आपका भी और कथा का भी और हमारा भी बचाव हो जाए। बोलो अवधि बिहारी लाल की जय। आज सती जहां यज्ञ चल रहा था वहां पहुंची। किसी ने भी सती को आदत नहीं दी। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता बैठे हैं। आज मानो सब शंकर की निंदा ही कर रहे हो। और फिर जब यज्ञ को देखा सती ने, वहां कुछ आसन देवताओं के डाल रखे हैं। कोई देवता जो नहीं आए उनके आसन मान थे। तो सती ने सोचा जैसे और देवता नहीं आए उनका आसन डाल रखा है, ऐसे मेरे पति का आसन डाल देते। नहीं मिलाया तो कोई बात नहीं, कम से कम आसन तो डाल देते। जब पति का यह अपमान देगा सती ने, तो भीतर से बहुत दुखी हुई। मन में विचार पे आती है, आज मैंने मेरे आंखों से मेरे पति का अपमान पिता के घर देखा है। अरे कम से कम एक आसन डाल देते। अब शंकर ने जो समझाया वो सारी बातें सती को याद आ रही है। मेरे पति ने बहुत समझाया पर मैं नहीं माना। आज मैंने मेरे पति का अपमान आंखों से देखा। ये सभासद सब निंदा में बैठे। तो सती ने सभी सभासद को कहा, सुनो सभासद हो, जिनने शंकर निंदा कही और सुनी, तुम सब इसका फल आगे पाओ। और पिता दक्ष तुमसे पाई मैंने दे, पर ऐसे अहंकारी पिता से पाई दे भी अब मुझे नहीं रखा। और तेज त्यागने का निर्णय करिए। आशी कही होगी अगनी तन जा, ऐसे कहियो आयो सकल मत आचारा, आज सती ने जिस पिता दक्ष से देह पाई थी, आज उसी के यज्ञ के पास योग अग्नि से शरीर को जला। योग अग्नि से, यज्ञ की अग्नि से नहीं, योग अग्नि से। आशी कही योगी अग्नि तन जा, आशी कही योगी अग्नि तन जा, योग अग्नि से भस्म कर दी। पूरे यज्ञ में हाहाकार फैल गई। मां यज्ञ में देह छोड़ दी, सती ने जला। ये समाचार फैल गए, शंकर के पास पहुंचे। समाचारी जब शंकर पाए, समाचारी शंकर पाए, वीर भातृ करे कोप पठाए, वीर भातृ करे कोप पठाए, वीरभद्र को भेज दिया शिव ने। समाचार शंकर ने पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र जाओ
जितने सब किया उनको दंड। वीरभद्रा यज्ञ विधिवन से चाहते न कीना, यज्ञ विधिवन से चाहते न कीना, सकल सुर ने विधि वत फल दीना, सकल सुर ने विधि वत फल दीना, सकल सुर ने। वीरभद्र ने चाहते ही पहले तो यज्ञ को खंडित किया, नैस नैस कर दिए, सब फोड़ मारा, फिर सबको दंड दिए जिनने शिव का अपमान किया, सबको। दक्ष महाराज को भी दिया, दूसरा देवता के दांत उखाड़े, भृगु जी की टाट उखाड़ी, दक्ष महाराज का सिर तोड़ के हवन में सबको सकल सुर ने विधि वत फल दीना, सकल सुर ने विधि वत फल दीना, सकल सुर ने विधिवत, विधाता को जो मंजूर था उस आधार पर फल दिया। सकल सुर ने विधि वत फल दीना, सकल सुर ने विधि वत फल दीना। अब यह पूरी तरह खंड। फिर बाबा तुलसी कहते हैं यार ये क्या हुआ, जब सती ने जब देह छोड़ी तो वही बैठे थे भगवान विष्णु, उनसे अगले जन्म के लिए क्या क्या मांगा, सती बरत हरि सने बरि माना, सती बरत हरि सने बरि माना, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा, जन्म जन्म तेरी कारण गिर जाई, तेरी कारण गिर जाई, जननी पार गति तन पाई, जननी पार गति तन पाई, जननी पार सैलिक आई, जननी पार गति तन पाई, सकल से दिशा पति का छाई, सकल से दिशा पति का छाई, सकल से। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कई कारण है विग्रह ग्रह जाई, जननी पार्वती तन पाई। सती भगवान विष्णु से वर मांग के गई है, मुझे जब जब जन्म मिले मैं हर जन्म में शिव के चरण की दासी बनूं, इस भाव से हाँ ये सब ऊपर कर दो। और सती फिर अगले जन्म में हिमालय के घर जाके पर्वत के घर प्रकट होती है, नाम पार्वती रखा जाता है, उधर ये सब होता है। इधर क्या हुआ, यज्ञ तो विध्वंस हो ही गया था, यज्ञ को सफल कराने के लिए सब देवी देवता शंकर जी को बुला के लाए, शंकर जी को बुला के लाए, जो यज्ञ विध्वंस था उसको सफल कराया। यज्ञ कराने वाले महाराज दक्ष को जीवित कराया गया, एक बकरे का सिर उनके धड़ पे लगाया गया, शिव ने उनको प्राण डाले। नारायण दक्ष ने बोल बोल के बम बम, बोल बोल के बम बम शिव को प्रसन्न किया। उसी दिन से शिव भक्त आज भी शिव को प्रसन्न करने के लिए बम 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 बोल बोलते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव। अब शिव जी कैलाश पर अकेले अभी विचार कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं, झंझट समाप्त। जब
पार्वती का जन्म हुआ हिमालय के घर। नारद को पता चला तो नारद जी वहां छोटी सी कन्या का नाम संस्कार करने पहुंचे। हिमालय की पुत्री पार्वती का नाम संस्कार करने पहुंच गए श्रीनाथ। नारद समा नारद समा चार जब पाए और तू गई भी गिरी के सिखाए। नारद समा चार जब पाए और तू गिरी के शैलराजी बड़े आदर कीना करने पकार पराशक्ति। शैलराजी बड़े आदर कीना करने पकार पराशक्ति। नारद जी जब गए तो हिमालय ने बड़ा आदर किया, चरण धोए, चढ़ावा किया, फिर अपनी कन्या दिखाई। नारद जी बताओ हमारी कन्या का क्या जन्म चक्र है, क्या लिखा कुंडली में, कैसा इनको वर मिलेगा, कैसा होगा। तो नारद जी देखना शुरू करते हैं, क्या लिखा। सहल सुनी चन सुता भारी मुझे अवे तुम्हें कोई चारी। सहल सुना चन सुता भारी मुझे अवे तुम्हें कोई चारी। हिमालय जी तुम्हारे गुणों की खान है, 2-4 गुण है, वो थोड़ा सा इनकी बात देखा बता 2-4 गुण बताए। वो 2-4 गुण कौन से बताए सुनिए ना, कि इनको जो पति मिलेगा वो उसमें क्या, इनका जो पति होगा उसके ना तो माँ है ना बाप। ऐसा कोई दुनिया में है कि जाके माँ बाप ही ना हो। आगुनी अमाने बात पे तुहीना उदासी सब सबसे छीना। आगुनी उदासी सब आगुनी अमान बात पे तुहीना। चौपाई साफ कह रही है शिव बिना शिव के कोई माता पिता। अगुण अमान मात पितु हीना, कोई मां नहीं है कोई पिता नहीं है। इसलिए साफ है जो लोग कहते हैं ना शंकर के माता पिता हैं, वो इस चौपाई को सुन। अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सब सबसे छीना। मान सम्मान परवाह नहीं, कोई माता नहीं कोई पिता नहीं, और कैसा मिलेगा इनको जो वर मिलेगा वो कैसा है कि योगी जटिल अकाम मने नगन अमंगल भे। योगी है अमंगल है नग्न है ऐसो भेष, इनको जो वर मिलेगा वो। आस स्वामी क्यों मिलई परिहास्त आसरे। इनके हाथ में ये रेखा है ऐसा इनको पति मिलेगा। अब घबरा गए हिमालय जी, ऐसा मेरी बेटी को पति मिले, नारद जी का उपाय है जो इससे बच जाए। हाँ उपाय है, एक उपाय है। क्या उपाय है? जो तप करे कुमार कुमारी आवई में सके कुमार कुमारी आवई आवई में सके कुमारी आवई में
करें तो वो इस दावे को मिट सकते हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं उनकी कृपा हो जाए तो वो इनको वरुण में मिले तो यह मंगल भी मंगल हो जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य को कभी दोष नहीं है। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, बालक सुर सर की नाई। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, बालक सुर सर की नाई, बालक सुर सर की नाई, बालक इतना कहेंगे नारद जी चले गए। पीछे से हिमालय और मैना सोच पड़ गए, अब क्या करें, ये छोटी कन्या कैसे तब मरेगी। हिमालय कहते मैना नारद की वाणी झूठ नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा। अब इधर पार्वती ने सोचा, नारद जी ने कितना कितना समझा फिर भी डुगलने लग गए। तब पार्वती ने रास्ता निकाला, अरे माँ मुझे आज रात में सपना आया, सपने में एक ब्राह्मण तपस्वी वेश में आया और उन्होंने मुझे कहा था कि नारद की वाणी झूठी नहीं हो सकती, बेटा तप करो, क्योंकि तप से संसार चल रहा है, तप से सूरज चल रहा है, तप से चंद्रमा चल रहा है, तप से पूरा संसार चल रहा है। तप वाली रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकली जगत। बल विष्णु सकली तप बल शंभु की संधारा, तप बल से सिखाई महिधार। तप बल शंभु की संधारा, तप बल से सिखाई महिधार। माँ उस ब्राह्मण ने कहा था सपने में कि तपस्या के बल पे पूरा विश्व चल रहा है, इसलिए मैं तपस्या करने जाऊं। तब जाके माँ पार्वती तपस्या के लिए चली जाती है। नभते बरसे घटा ओ पीले खुदिया आमी रती की। बरसे घटा पीले खुदिया अमृत की